वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 4 अक्टूबर और 4 अक्टूबर 2022 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग और रामनवमी की सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि अश्विन माह की रामनवमी है तो इसके लिए सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रे आज पूरे हो चुके हैं और कल दशहरा, जिसे हम विजयादशमी कहते हैं, आश्विन शुक्ल दशमी। तो इस प्रकार साथ साथ में अगर पढ़ते रहोगे तो आपके त्योहार भी आपके याद हो जाएंगे। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। शांति और अहिंसा विभाग का गठन करने वाला देश का पहला राज्य बना है राजस्थान। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 अक्टूबर के दिन की बात है। राजस्थान में गांधी सद्भावना पुरस्कार 2022 किन्हें प्रदान किया गया? श्री एस.एन. सुब्बाराव, श्री नेमीचंद भावुक, श्री कुमार प्रशांत, श्री अमरनाथ भाई और श्री डी.आर. मेहता या आर.डी. मेहता, डी.आर. मेहता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ये पांचों याद रखने। 1 2 3 4 5। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में राजस्थान को देश में कौन सा स्थान मिला? 8वां। के बिरला फाउंडेशन का 32वां बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? डॉक्टर माधव हाड़ा को। और राजस्थान में वन्य जीव सप्ताह का आयोजन कब शुरू हुआ? राजस्थान में वन्य जीव सप्ताह का आयोजन कब शुरू हुआ? 2 से 8 अक्टूबर। और कितने नंबर का था? 68वां था। यह भी ध्यान रखना। कौन सा? 68वां। इसके अलावा हमने पढ़ा था 36वें नेशनल गेम्स में राजस्थान पुलिस के सब इंस्पेक्टर किरण बालियान ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? शॉटपुट। और हाल ही में उदयपुर में आयोजित ही मैन ऑफ राजस्थान स्टेट बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में ही मैन ऑफ का खिताब किसने जीता? प्रदीप वर्मन। स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बार सेशन वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि लाइक करने का ये मतलब है कि जो हमारे साथ नेगेटिव पॉइंट है, और वो कहते हैं ना कि वायरस से इधर उधर बिना पेंदे के लोटे जो इधर उधर हर एक यूट्यूब चैनल पे घूमते रहते हैं, जो अपवाद है, नेगेटिव वो है, हम अगर वीडियो को लाइक करेंगे तो उन्होंने दिखा सकते हैं कि हमें एकता कितनी और लगातार है। और जो कुछ एक दो जो नेगेटिव पॉइंट वाले हैं, जो उल्टे सीधे कमेंट करते हैं या अनलाइक करते हैं, उनको सबक सिखाने के लिए हम सब मिलकर एक नए मुकाम के साथ लगातार बने रहेंगे, भी हम टिके रहेंगे। नहीं तो अगर आपने लाइक नहीं किया, आपने देखो ज्यादा रुचि नहीं दिखाई, तो जो नेगेटिव पॉइंट वाले लोग हैं वो हावी हो जाएंगे। और हमारी जिंदगी में, हमारे मन के अंदर या कहीं भी हम जब पढ़ते हैं, साइकोलॉजी पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं, तो नेगेटिव पॉइंट दूर दूर तक नहीं दिखना चाहिए। इसलिए आप सारे विद्यार्थी सबसे पहले आके वीडियो को लाइक जरूर किया करो, ताकि जो नेगेटिव पॉइंट वाले जो लोग हैं, जो बिना पेंदे के लोग जिनको कहते हैं, जो कहीं नहीं टिकते, जो कभी सफल नहीं होते और नए दूसरों को होने देते हैं, उनके लिए सबक बने। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला प्रश्न देखिए, किसानों को अपनी अनुपयोगी अथवा बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि आपको पता है कुछ क्षेत्रों में किसानों के पास भूमि है, लेकिन ऐसी भूमि है जिसपे फसल होती नहीं है, अनुपयोगी है। हो सकता है वहां पानी की कमी हो या भूमि ऐसी हो, बंजर भूमि है। वहां पर सरकार ने सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? उसका नाम है सौर कृषि आजीविका योजना। बहुत इंपॉर्टेंट है अभी कृषि के क्षेत्र में, किसानों के लिए बहुत अच्छी मुहिम है। सौर कृषि आजीविका योजना के तहत राजस्थान सरकार किसानों की जो अनुपयोगी और बंजर भूमि कह सकते हैं, जिसको सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगी। किस योजना के तहत? सौर कृषि आजीविका योजना। देखिए पूरी डिटेल। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने किसानों को अपनी अनुपयोगी अथवा बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में सहायता करने के लिए सौर कृषि आजीविका योजना को मंजूरी दी है। इस योजना से किसानों को अपनी अनुपयोगी भूमि लाभकारी लीज दर पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए आजीविका उपार्जित करने में सुविधा होगी और उनका जीवन स्तर ऊपर उठेगा। जाहिर सी बात है, बहुत सारी ऐसी भूमि है जहां कुछ भी नहीं होता है, वो खाली पड़ी है, बेकार भूमि कह सकते हैं, वो अनुपयोगी कह सकते हैं। तो वो सौर ऊर्जा संयंत्र अगर वहां स्थापित हो गया तो ऊर्जा भी प्राप्त होगी हमें, सौर ऊर्जा, क्योंकि राजस्थान में आपको पता है सबसे ज्यादा संभावना है सौर ऊर्जा, सबसे ज्यादा। और जीवन स्तर इनको भी दो आय होगी किसानों की, तो जीवन स्तर उठेगा। सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए पीएम कुसुम योजना, आपने देखा होगा, पीएम कुसुम योजना के तहत जो डीजल पंप थे उनकी जगह सौर पंप स्थापित किए जा रहे हैं। और इसका नारा है स्वस्थ, इसका नारा है किसका? पीएम कुसुम योजना का, अन्नदाता से ऊर्जादाता। ये 2019-20 से स्टार्ट है
और इसमें पहला कुसुम योजना के तहत सौर संयंत्र अपने बालोजी गांव जयपुर के अंदर लगा, ये भी आपको पता है। तो इसमें 30% ये जो योजना अब स्टार्ट करी है सौर कृषि आजीविका योजना, इसमें 30% तो ये कुसुम योजना वाला अनुदान मिल जाएगा केंद्र सरकार की तरफ से। बाकी कुछ किसान और बाकी राज्य सरकार, यानी राज्य सरकार इनके साथ कैसा संबंध करेगी, अनुबंध करेगी, त्रिपक्षीय, त्रिपक्षीय किसानों के साथ और केंद्र सरकार के साथ। तो ये योजना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से इस योजना को याद रखना। अब देखिए कुछ और बातें। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना अपने राजस्थान में स्टार्ट है। पर मंथ आपको पर मंथ 1,000 रुपए, साल में 12,000 रुपए की सहायता राशि सरकार देगी, यानी अगर 1,000 रुपए का बिल नहीं आता है तो 60% हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, ये योजना कब से स्टार्ट है? 17 जुलाई 2021 से, और इसका लाभ 1 मई 2021 से मिल रहा है। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में क्षमता के मामले में पूरे भारत में राजस्थान नंबर 1 है, और सन सिटी सूर्य नगरी और सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा की संभावना जोधपुर जिले में है। दूसरा प्रश्न, राजस्थान में नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत पशुधन बीमा योजना की शुरुआत कहां से हुई? राजस्थान में नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत पशुधन बीमा योजना की शुरुआत कहां से हुई है? तो यह हुई है धानक्या ग्राम जयपुर से। कहां से? धानक्या ग्राम जयपुर से हुई है। धानक्या से हुआ पशुधन बीमा योजना का शुभारंभ, और ये सुजस की एकदम राज्य सरकार की क्लियर रिपोर्ट है। योजना में प्रत्येक परिवार के अधिकतम 5 पशुओं का यूनिट का बीमा अनुदान प्रीमियम किया जाएगा। पूरी बात करें, देखें क्या है। 1 अक्टूबर 2022 से नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत रिस्क मैनेजमेंट में संचालित पशुधन बीमा योजना का धानक्या चोमू जयपुर से शुभारंभ किया गया। प्रत्येक परिवार के अधिकतम 5 पशुओं का बीमा किया जाएगा। SC, ST, BPL पशुपालकों के लिए केंद्र राज्य का पशुपालन का व्यय होगा 70-30 होगा, यानी जो बीमा किया जाएगा उसमें 70% केंद्र का और 30% यानी केंद्र राज्य, 30% राज्य का पशुपालक व्यय होगा। और सामान्य वर्ग के पशुपालकों के लिए केंद्र और राज्य पशुपालक व्यय होगा 50-50। तो ये योजना आपको ये पशुधन बीमा, क्योंकि अभी जो लंपीज संक्रमण हुआ है उसके चलते बहुत अपने राजस्थान के पशुपालकों को या नॉर्मल किसानों को घरों के अंदर घरेलू गौवंश था, उनकी मृत्यु हो चुकी, बहुत बड़ा नुकसान अपने राजस्थान में और कुछ और राज्यों को भी झेलना पड़ा। ऐसी बात नहीं है लंपीज संक्रमण के कारण। तो इस पशुधन बीमा योजना की शुरुआत कहां से? धानक्या ग्राम जयपुर से हुई। अब देखिए इंपॉर्टेंट गांव, एक तो खेरुणा गांव बूंदी क्यों चर्चा में है? क्योंकि ये राजस्थान का पहला ODF प्लस आदर्श गांव है, और अभी स्वच्छता के क्षेत्र में भी इसको अवार्ड मिला था। धनोरा धौलपुर में आदर्श ग्राम योजना के तहत भी धनोरा धौलपुर गांव को अवार्ड मिला। और खानिया की बावड़ी जयपुर, यहां से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना की शुरुआत 9 सितंबर 2022 खानिया की बावड़ी जयपुर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुभारंभ किया। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के कृषि व पशुपालन मंत्री कौन है? लालचंद कटारिया। तीसरा प्रश्न और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बार बार विद्यार्थी कह रहे थे कि सर राजस्थान के विश्वविद्यालयों के कुलपति के प्रश्न दीजिए, कुलपति कौन कौन है? मैं आपको बता देता हूं, बहुत सारे कुलपति पहले कार्यवाहक थे। कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि 8 विश्वविद्यालयों के कुलपति है वो कार्यवाहक बनाए गए, अब उन्हें स्थायी नियुक्ति, नए स्थायी कुलपति बनाए गए हैं उनके। तो देखो राजस्थान में 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं। कितने हैं? 5 कृषि विश्वविद्यालय, और 5 कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति नए बने हैं। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर है, उनके डॉक्टर बलराम सिंह बने हैं। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर जो मंडोर के अंदर है, प्रोफेसर बगदाराम चौधरी बने हैं। स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के अंदर है, डॉक्टर अरुण कुमार बने हैं। महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर केंद्र है, डॉक्टर अजीत कुमार बने हैं। और कृषि विश्वविद्यालय कोटा जो बोरखेड़ा केंद्र है, डॉक्टर अभय कुमार व्यास बने हैं। राजस्थान में वर्तमान में 5 कृषि विश्वविद्यालय है और 5 के नए कुलपति बने हैं। तो मान के चलो आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पक्के कुलपति से आएंगे, सुमेलित करने वाले आएंगे। 1 2 3 4 5 सही है। मैं आगे और चर्चा करूंगा अभी अगले प्रश्न में। तो 5 तो ये हो गए, 5 कृषि विश्वविद्यालयों के 5 कुलपति नए नियुक्त हुए। इनको याद रखना, नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल। अब देखो 5 की थोड़ी सी डिटेल। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर 1987 में स्थापित हुआ। महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय तकनीकी विश्वविद्यालय उदयपुर 1999 में स्थापित हुआ। उसके बाद देखो कृषि विश्वविद्यालय कोटावाड़ा, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुरवाड़ा और कृषि विश्वविद्यालय जयपुरवाड़ा, तीनों ही 2013 में बने थे। अब एक कंफ्यूज आता है कि शायद पिछले साल एक एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया गया? उत्तर वहां उदयपुर था, क्योंकि ऑप्शन में बीकानेर नहीं था। और बात सही है,
कई बार ये आ जाता है। वैसे आपको क्या करना है कि राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में है, ये स्वामी केशवानंद वर्तमान में, लेकिन थोड़ी सी डिटेल पढ़ो, मैंने नोट डाल के यहाँ लिख दिया, आपके काम आ जाएगा। राजस्थान में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1962 उदयपुर में हुई। तब एग्जामिनर कई बार क्वेश्चन दे देता है। अब इसकी और डिटेल देखो। 1964 में यह बहुसंख्याय विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हो गया और इसका नाम बदलकर मोहनलाल सुखाड़िया रख दिया 1964 में। ये वही है, कौन सा, ये जो 1962 वाला। फिर क्या हुआ, 1987 में इसे कृषि संकाय अलग करके राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर की स्थापना होगी। ठीक है, यानी मोहनलाल सुखाड़िया कर दिया। फिर कृषि का जो डिपार्टमेंट था ना, उसको अलग करके बीकानेर में क्या नाम रख दिया, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर रख दिया। और 2009 में इसका नाम बदलकर स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय रख दिया। इसलिए कुछ विद्यार्थी कंफ्यूज हो रहे थे कि सर पहला कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर में कहां से आया, ये ऐसे आया। वर्तमान में पहला कौन सा माना जाएगा, ये बीकानेर वाला, वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। चौथा प्रश्न देखिए, कुछ और कुलपति है उनकी नियुक्ति, क्योंकि 8 की हुई है तो 3 और देख लो, 5 वो हो गए, 3 ये। राजस्थान में विश्वविद्यालयों के कुलपति, मैं प्रश्न अलग अलग क्यों बना रहा हूं, मैं 3 नंबर में भी डाल सकता था फैक्ट के साथ, लेकिन कल को अपने वीकली क्लास पढ़ते हैं, मंथली पढ़ते हैं, 3 मंथ, तो वहां क्वेश्चन रिपीट हो जाए, अच्छी बात है, नहीं तो फिर तथ्य के अंदर वो पीछे रह जाते हैं। तो राजस्थान में विश्वविद्यालयों के कुलपति नियुक्त किए गए, उनमें सत्य कथन बताओ। जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर के प्रोफेसर रामसेवक दुबे बने हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के बने हैं प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति। और वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के बने हैं प्रोफेसर कैलाश सोठानी। तो ये 3 और वो 5, 8 सभी सत्य हैं। अब बूस्टर डोज में कुछ और देखिए। सबसे पहले देखिए, कलराज मिश्र जी ने, हमारे राज्यपाल है, उन्होंने 8 विश्वविद्यालयों के कुलपति नियुक्त किए, क्योंकि विश्वविद्यालयों का जो कुलाधिपति होता है, जिसको हम कहते हैं चांसलर, वो राज्यपाल होता है, और कुलपतियों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। और जो कुलपति होता है उसको कहते हैं वाइस चांसलर, और इनका कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। अब देखिए बूस्टर डोज, वर्तमान में जिन जिन राज्यों के जिन जिन विश्वविद्यालयों के कुलपति हैं वर्तमान में, आज की तारीख देख लो 4 अक्टूबर तक मैं बता रहा हूं, क्योंकि कुछ के नए बने, अभी कुछ दिन पहले मैंने बताए थे। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, ये जोधपुर है, ठीक है, यहाँ पे जयपुर नहीं, जयपुर हो ही नहीं सकता, जोधपुर है, KL श्रीवास्तव। तकनीकी विद्यालय बीकानेर के कुलपति अबरीश विद्यार्थी। RUHS राजस्थान यूनिवर्सिटी फॉर हेल्थ साइंस जयपुर के नए कुलपति डॉक्टर सुधीर भंडारी। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के नए कुलपति प्रोफेसर अनिल शुक्ला। हरिदेव जोशी पत्रकारिता व जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति प्रोफेसर सुधीर राजव। ये तो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के नए कुलपति संतोष कुमार सिंह हैं, और राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति राजीव जैन। MBM इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय जोधपुर के प्रथम कुलपति प्रोफेसर अजय शर्मा, ये अभी अलग किया है। और सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी जोधपुर के कुलपति आलोक त्रिपाठी। तो ये वर्तमान में जो मुख्य मुख्य जितने भी यूनिवर्सिटी है अपने राजस्थान के अंदर, विश्वविद्यालय है, यहाँ पे जोधपुर है, उनके कुलपति मैंने आपको बता दी। 5 नंबर प्रश्न, बड़ा ही शानदार प्रश्न है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत 30 सितंबर 2022 को तीर्थ यात्रियों की ट्रेन कहां रवाना की गई। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना है ये। इसके तहत अभी इस साल 2022 की पहली ट्रेन गई है, किस स्थान पर, रामेश्वरम, तमिलनाडु के अंदर रामेश्वरम है। और ये देखो हरी झंडी दिखाई हमारी जो देवस्थान विभाग की मंत्री है शंकुतला रावत जी, उनकी जो बेटी है, उनके द्वारा हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया गया। तो देखिए पूरी डिटेल में आपको बताता हूं। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 30 सितंबर 2022 को दुर्गापुरा जयपुर स्टेशन से मदुरई रामेश्वर पहली तीर्थ ट्रेन रवाना हुई। देवस्थान विभाग के मंत्री कौन है, शंकुतला रावत जी। और अब की बार वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का जो बजट है वो 13 करोड़ से बढ़ाकर 30 करोड़ किया गया है, और यात्रियों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 20,000 की है। और 75 वर्ष से अधिक आयु के जो तीर्थ यात्री है उनके साथ एक सहायक के जाने की भी अनुमति मिली है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आपसे पूछे वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का संबंध किस विभाग से, देवस्थान विभाग से। और हमारी जो बुक है उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी देवस्थान विभाग की नहीं है। एक जगह नहीं लिखा हुआ है वो काट देना, और देवस्थान विभाग की है उस नहीं को काट देना, और आगे लिखा हुआ वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। अब देखिए बूस्टर डोज देख लो, काम आ जाए। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2022 की बात करें तो वरिष्ठ नागरिक 60 वर्ष से अधिक आयु जिनके जीवन काल में एक बार प्रदेश के बाहर देश में स्थित विभिन्न नाम निर्दिष्ट जो प्रमुख तीर्थ स्थल है उनकी यात्रा करवाई जाएगी।
2013 से रेल यात्रा यानी 13 में शुरू हुई थी और 2016 से हवाई यात्रा सम्मिलित होगी। कुल 20,000 18,000 रेल के माध्यम से जाएंगे और 2,000 हवाई जहाज के माध्यम से। यात्रियों को यात्रा का लाभ प्रतिवर्ष दिया जाता है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत यात्रीगण ट्रेन द्वारा रामेश्वरम जाएंगे, जैसे पहली ट्रेन गई है, जगन्नाथपुरी जाएंगे, तिरुपति बालाजी जाएंगे, द्वारिकापुरी जाएंगे, वैष्णो देवी जाएंगे, दिल्ली, आगरा, मथुरा, वृंदावन यहां जाएंगे और समेध शिखर और पावापुरी जा रही है। और एक और ध्यान रखना, जो ट्रेन के द्वारा ये जाएंगे। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने तीर्थ स्थलों का दायरा बढ़ाते हुए गंगा सागर, कामाख्या मंदिर जो असम के अंदर है और उज्जैन के महाकाल मंदिर को भी जोड़ा है। अब यात्री 11 तीर्थ स्थलों के दर्शन कर सकेंगे और हवाई जहाज से जाएंगे। पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू नेपाल में है, इसके दर्शन सरकार करवाने की योजना है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। और फर्स्ट ग्रेड के लिए हमारी करंट अफेयर्स ई बुक तैयार है, पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, टेलीग्राम पे भी लिंक है। आपके जितने भी 14 से 15 टॉपिक है ना, वो हमने सारे डाले हैं पूरी डिटेल के साथ। कुछ एक मिस्टेक है पीडीएफ के अंदर थोड़ी बहुत, तो क्वेश्चन के साथ आंसर है ना उसके सामने थोड़ी सी मिस्टेक है, बाकी जो फैक्ट दिया हुआ है ना पूरा उस फैक्ट को सही मानना है। वहां पे क्या है, मिस्टेक से कोई 2-4 गलतियां होगी, ठीक है, 1-2 बच्चों ने बताया था तो वो सही लगभग हमने कर दिया नई पीडीएफ में तो, लेकिन पुरानी जिसने ले ली वो ध्यान रखना थोड़ा सा। छठा प्रश्न देखो, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी मोनिका जाट का संबंध किस खेल से है? राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी मोनिका जाट का संबंध किस खेल से है? साइकिलिस्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट है भी, ध्यान रखना। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि खेल खिलाड़ियों से संबंधित जब भी क्वेश्चन आएगा, और ये आपके सामने बीकानेर की है मोनिका जाट। तो देखिए, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय साइकिलिस्ट खिलाड़ी मोनिका जाट को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 8,63,000 की साइकिल भेंट की थी। अभी कल परसों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत श्री गंगानगर और बीकानेर के दौरे पे थे। तो मोनिका जाट साइकिलिस्ट है और अभी हाल ही में नई दिल्ली में 41वीं एशियन साइकिलिंग चैंपियनशिप में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। अब एक सूचना मैं आपको बता देता हूं, बड़ी शानदार। नानक क्लासेज पे शाम 9 बजे यूट्यूब पे जो क्लास आती है ना राजस्थान जीके टेस्ट की, जैसे आज 252 नंबर आएगी, उसमें भी राजस्थान के उद्योग का टॉपिक होगा। तो आपका अब अक्टूबर महीने का वापस शुरू हो चुका है। इतने दिन आपने 50 रुपए में जो टेस्ट लिया था उसकी वैधता सभी की खत्म हो चुकी है। पिछले 2-3 महीनों से 50 रुपए में चल रहा था। और हमारी जो 9 बजे की क्लास है उसको 7 बजे का जो टेस्ट मिलता है वो उसमें 40 रुपए अब हमने कर दिया है। हर मंथ आपको देनी है। अक्टूबर मंथ की टेस्ट सीरीज में आपको टॉपिक वाइज टेस्ट दिया जा रहा है। तो जिसने पीछे वाला खरीद रखा था उसकी वैलिडिटी अब पूरी हो चुकी है। सारे विद्यार्थी अब इसको नया खरीदेंगे। सारे के सारे नानक क्लासेज इस नाम से पोस्टर है, देखो अक्टूबर मंथ टेस्ट सीरीज। और ये क्यों टॉपिक दिया जाता है, जैसे आज 252 नंबर क्लास होगी, उद्योग का टॉपिक होगा 9 बजे, उसका यूट्यूब पे सोल्यूशन होता है। तो सारे विद्यार्थी इसको खरीदें और वो आपकी वैलिडिटी पूरी हो चुकी है। जिस विद्यार्थी ने बाद में खरीदा है ना, उसको वहां सारे टेस्ट पड़े हैं, वो टेस्ट सारे लगा लेना। और जिसने अभी लास्ट में कोई 20 सितंबर ये यहाँ खरीदा है तो उसकी भरपाई आगे कर दी जाएगी। तो सारे विद्यार्थी आज का टेस्ट इस नानक क्लासेज राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज ये पोस्टर देख लो। अक्टूबर मंथ के लिए वैलिडिटी होगी, हर महीने वैलिडिटी आपकी बढ़ेगी 50% उद्योग का टॉपिक, और इसको सारे विद्यार्थी परचेज कर लेना। इसमें टेस्ट आएगा आज 7 बजे, ध्यान रखना। इसके अलावा सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, फर्स्ट पेपर की रीट लेवल फर्स्ट की टेस्ट सीरीज चल रही है। नानक क्लासेस पे वनपाल वनरक्षक के मॉडल पेपर उपलब्ध है। और एक और बड़ी खुशखबरी आपके लिए, नानक क्लासेज पर राजस्थान करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज शुरू कर दी गई है। रीट के लिए, ग्रेड सेकंड के लिए, सीएटी के लिए, एलडीसी के लिए, सब एग्जामों के लिए जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 की आपको इसमें पूरे एकदम जो किताब आती है हमारी वैसे उस प्रकार पूरे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन टेस्ट मिलेंगे जितने भी महीने के होंगे। और बड़ी बात, जनवरी से लेकर दिसंबर 2022 की मंथली पीडीएफ भी मिलेगी, उसका प्रिंट भी निकाल सकते हो सिर्फ 99 रुपए में। इसके अलावा मैंने पीडीएफ डाल दी, वन रिपोर्ट, पशु रिपोर्ट, योजना, पुरस्कार, पोर्टल, खेल प्रदर्शन, सबके टेस्ट वहां पे उपलब्ध होंगे। तो ये पूरे जनवरी से दिसंबर, जब तक दिसंबर, और रीट के विद्यार्थियों के लिए जब तक रीट का पेपर नहीं होगा तब तक इसमें करंट अफेयर्स उपलब्ध होता रहेगा। तो 99 रुपए में आज ही फायदा उठाइए बड़ी शानदार नानक क्लासेज ऐप को ज्वाइन करके। पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पे मिल रही है, कोई भी सूचना नानक क्लासेज हमारे इस टेलीग्राम पे मिल रही है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से ग्रुप है। पीडीएफ, क्विज, कोई भी सूचना आपको यहाँ प्राप्त होती है। क्वेश्चन फॉर यू, लास्ट वीडियो क्वेश्चन, राजस्थान हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश, तो सभी विद्यार्थियों का सही जवाब था पंकज मित्तल। और कितने नंबर के होंगे? 40वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश होंगे जस्टिस पंकज मित्तल। इससे पहले कौन थे? मनिंदर मोहन श्रीवास्तव कार्यवाहक थे, और उससे पहले एस.एस. शिंदे।
अब क्वेश्चन फॉर यू, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? 8वां, 12वां, 15वां, 18वां? सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। निमोचना हत्याकांड को महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र में दोहरी डायरीशाही की संज्ञा दी? रियासत। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? हीरालाल शास्त्री। इनका भी 2 अक्टूबर को जन्मदिवस आया था और हीरालाल शास्त्री का जो निधन हुआ था 1966 में, वो उज्बेकिस्तान में। पुनावाड़ा कांड का संबंध किस रियासत से? डूंगरपुर से। और राजस्थान जनगणना 2011 सबसे कम महिला साक्षरता जालोर की है, लगभग 38 पॉइंट कुछ। और राजस्थान की महिला साक्षरता कितनी है? 52.1। ये क्वेश्चन है, बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए, उन सबको तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। अब नेक्स्ट डोज देखिए, मैंने नई मुहिम शुरू की है। नेक्स्ट डोज में भी अगले 5 से 10 दिन में एक ही टॉपिक पे चर्चा करूंगा। उस टॉपिक का नाम है राजस्थान के खेल खिलाड़ी। आज तक के खेल खिलाड़ी, नए पुराने सब, जिनको अर्जुन पुरस्कार वगैरह है। तो जिनको ये क्वेश्चन नहीं आए, इनको अगले दिन जरूर कमेंट देके उत्तर लिख लेना है किसी प्रकार से। लेकिन अगले 5 से 10 दिन में खिलाड़ियों की चर्चा करूंगा, ताकि खिलाड़ियों की एकदम क्लियर हो जाए। क्योंकि ये क्लास है, ये पूरे फोकस के साथ क्लास पे फोकस रहता है क्लास पे, तो आपको सारे याद हो जाएंगे। जिसको नहीं ये क्वेश्चन मिलते हैं, आप ढूंढ के इनके उत्तर लिखने की कोशिश करना और एक कॉपी में लिखते रहना। तो खेल खिलाड़ी रीट में, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सब में काम आएंगे। तो देखो, जोधपुर के पोलो खिलाड़ी राजा हणूत सिंह को किस वर्ष पद्म भूषण अर्जुन पुरस्कार मिला? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी हनुमान सिंह का संबंध किस खेल से है? राजस्थान के किस गोल्फ खिलाड़ी को हरी दूब पर उजली गेंद का उजागर कहा जाता है? राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी श्याम सुंदर राव का संबंध किस खेल से है? और बजरंग लाल ताखर का संबंध किस खेल से है? वर्तमान में रीट की किताबें आ रही है ना, उनमें भी ये क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे। तो ये मैंने नई मुहिम शुरू की है, आप सारे विद्यार्थी बताओगे। एग्जाम डोज, कल का क्वेश्चन क्या था? आज तो मैं बता रहा हूं, मुख्यमंत्री राजश्री योजना के बारे में आपको बताना था। कल आपको दी थी IM शक्ति उड़ान योजना, जो 19 दिसंबर 2021 से शुरू हुई थी, ये याद रखना। और अभी उसका नया संस्करण भी स्टार्ट हो चुका है, अब ये भी याद रखना। तो उड़ान योजना 19 दिसंबर 2021 को स्टार्ट हुई थी। हर महीने 12 नैपकिन उपलब्ध करवाने इसके तहत। और ये किसके क्षेत्र में? महिला व बाल विकास विभाग के द्वारा शुरू की गई, नैपकिन निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट थी। अब बताना आपको मुख्यमंत्री राजश्री योजना। जाते जाते आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, सारे विद्यार्थी लाइक करना। मैंने आपको बता दिया, जो नेगेटिव लोग हैं, जो वायरस की तरह इधर उधर घूमते हैं, उनको हमें सबक सिखाने के लिए हमें एकता जुटता रखनी पड़ेगी। क्योंकि हमारी चैनल नहीं, हर एक चैनल पे एक आधा विद्यार्थी आपको नेगेटिव पॉइंट मिलेगा। घबराना नहीं है, विचलित नहीं होना, निरंतर अध्ययन करना है, अच्छे तरीके से पढ़ना, सफलता आपको जरूर मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।